इंदौर निवासी राजा की सोनम निकली बेवफा। जी हां, आपने सही सुना। राजा रघुवंशी की रहस्यमयी मौत की गुत्थी आखिरकार 17 दिनों के सस्पेंस के बाद सुलझ गई है। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। जिस पत्नी के हाथों की मेहंदी भी नहीं धुली थी, उसी ने ऐसा कातिलाना कदम उठाया कि सब स्तब्ध रह गए। फिलहाल सोनम पुलिस की गिरफ्त में है। गाजीपुर के एक ढाबे से उसे गिरफ्तार किया गया है। जरा सोचिए, जिस सोनम ने 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा किया था, वह महज हफ्ते भर भी अपने वादे पर कायम नहीं रह सकी और उसका चाल, चरित्र और चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो गया। इस हत्या के मामले में सोनम के साथ साथ राज कुशवाहा, आनंद आकाश और विक्की ठाकुर को भी पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। लेकिन यह केवल एक इंसान की हत्या नहीं है। मारा गया है एक रिश्ता, टूटा है एक भरोसा, खत्म हुआ है एक पवित्र प्यार और चकनाचूर हो गया है पति पत्नी के पवित्र रिश्ते पर से विश्वास। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या यह पहले से रची गई एक सोची समझी साजिश थी या फिर हनीमून के नाम पर रचा गया कोई खौफनाक खेल? कुछ साल पहले की बात है। अचानक से बाजार में कुछ ऐसे नोट वायरल होने लगे थे जिनमें लिखा होता था, सोनम बेवफा है। नोटों पर ये लिखे होने का आलम ये था कि हर दिन 2-4 ऐसे नोट हाथ आ ही जाते थे। पूरे देश में ऐसे नोटों का चलन आया। अब एक बार फिर से लोग इसी घटनाक्रम को याद कर रहे हैं। दरअसल एक बार फिर सोनम नाम की एक लड़की पर संग दिल होने की बजाय बेवफा होकर सनम की कातिल होने का इल्जाम लगा है। मध्य प्रदेश के इंदौर, मेघालय और यूपी के गाजीपुर जैसे 3 शहर, 3 राज्यों से सनसनीखेज सोनम की बेवफाई और बेहयाई का कांड गूंज रहा है। परिजन के आरोप, पुलिस की जांच में घटनाक्रम पर कई सवाल उठ रहे हैं जिनके जवाब अभी मिलने बाकी हैं। बहरहाल पुलिस ने साफ कहा है कि मामला हत्या का है और सोनम रघुवंशी ही कातिल है। इसके साथ ही एक शादी, एक हनीमून और एक मर्डर के साथ बेवफाई के किस्से सुर्खियां बन रहे हैं। वहाँ उससे रोई ढाबे वाले से। रोने के बाद में उसने मोबाइल दिया ढाबे वाले ने। अच्छा। हाँ, ढाबे वाले ने मोबाइल दिया तो फिर उसने गोविंद जी को फोन लगाया। अच्छा। हाँ, तो गोविंद जी ने फिर रात को फोन लगाया तो वहाँ पुलिस पहुंची थाने के वहाँ ढाबे पे। ढाबे से वहाँ की पुलिस लेके आई है। कितने बजे की बात है? आपकी बात हुई 2 बजे से पुलिस की बात है। मेरी बिट्टी से अभी मेरी बात नहीं हुई, सोनम से अकेले गोविंद जी से बात हुई है। क्या बोली वो? गोविंद ने बोला कि वहाँ छोरी रो रही थी, सोनम मिल गई है पापा और अब कोई बात नहीं है टेंशन की, और मैं वहाँ जा रही हूँ। तो वो वहाँ से फ्लैट से निकल गया है तो 11 बजे वहाँ पहुँच जाएगा गाजीपुर। मतलब ये कैसे पहुंची, उसने बताया कुछ? ये अभी उसने नहीं बताया क्योंकि उसकी हिम्मत ही नहीं थी वहाँ बताने लायक। बात सुनो, तुम तुम्हारा दिमाग मत लगाओ, तुम तुम्हारा दिमाग मत लगाओ लोग। हम लोग आप क्या कहना चाहते हैं? आप पिता होने के बताइए, जो वहाँ की पुलिस दावा कर रही है, जो वहाँ के मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं, ऐसा अचानक क्यों हुआ है? यू टर्न क्यों आया? वो गलत दावा कर रहे हैं। अच्छा। वो लोग बिल्कुल 100% गलत दावा कर रहे हैं। वो लोग निराधार झूठ बोल रही है क्योंकि वहाँ की पुलिस फंस रही है उस मामले में, इसलिए वो लोग ये दावा उल्टा दावा कर रहे हैं। वहाँ के डीजीपी तो ये भी कह रहे हैं कि जो सुपारी देकर, मतलब कि पैसा देकर ये किलिंग करवाई है सोनम ने, ऐसा वहाँ के डीजीपी कह रहे हैं। हम नहीं, पुलिस का दावा है। भाई हम क्यों करवाएंगे ये चीज? आपसे आप नहीं, एक बच्चे भी क्यों करवाएगी? बच्ची अगर ऐसे करवाती तो घूमने क्यों जाती? अच्छा, आपने फोन नहीं लगाया सोनम को? अभी आज सुबह बात नहीं हुई? सोनम के पास फोन ही नहीं, कैसे लगाऊं फोन? अच्छा, आपके परिचित कुछ बता रहे थे कि आप लोग आज दिल्ली जाने का सोच रहे थे अमित शाह से मिलने का, और उससे पहले ये चीज आ गई। कल हमने प्लान बनाया था। हमारे जो संगठन के जो अध्यक्ष हैं भोपाल से, रघुवंशी समाज के, वो लोग हमारे पास कल आए थे। तो उनने आज सीएम साहब से वो जाते उनके पास मिलने के लिए, और वो मिलने का मांगते कि कितनी बजे उनको अपन को इंदौर से बुलाना है या मिलने के लिए। तो इसके बाद में फिर हम लोग दिल्ली जाते कि अमित शाह जी से मिलने के लिए कि भाई हमको सीबीआई की जांच दो आप। मतलब जो मेघालय पुलिस दावा कर रही है उसमें आपको दम नहीं लग रहा है? वो बिल्कुल दम नहीं है, झूठ बोल रही है। वो बिल्कुल झूठ बोल रही है वहाँ की पुलिस। और उन्होंने अरेस्ट किया, ये बात भी गलत है। बेटी खुद पहुंची गाजीपुर। बेटी मेरी खुद वहाँ पहुंची हुई है। वो कैसे पहुंची है वो बेटी जाने, ठीक है ना, किस तरीके से वो वहाँ पहुंची है, किस हालत में पहुंची है, कैसे वो ढाबे वाले से मोबाइल लिया, उसने ढाबे वाले से मोबाइल लेके भाई से बात हुई, भाई ने फिर थाने पर फोन लगाया, ठीक है ना। थाने वाले वहाँ के उठा के वो बिट्टी को, सोनम को लेके नहीं वहाँ उनके पास आए हुए हैं।
आपकी कोई अपील, आप कुछ कहना चाहेंगे? इतना सब तस्वीर मेरी अपील यही है अमित शाह जी से कि वहाँ सीबीआई की जांच होना चाहिए, पुलिस वाले की भी जांच होना चाहिए, पूरे थाने की जांच होगी, पूरा थाना अंदर जाएगा वापस। मैं चार रोज से यही बात बोल रहा हूँ, पूरा थाना अंदर जाएगा। हाँ। मतलब ये आपका ये दावा है, आप ये कह रहे हैं कि मनगढ़ंत कहानी मेघालय पुलिस ने बनाई है? ये बीच में कहानी बना खड़ी कर दी उन्होंने। आप तथ्यों के साथ कह रहे हैं? बिल्कुल गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ये बीच में कहानी बनाई है। और सीबीआई जांच होने दो, अब सीबीआई जांच होगी तो पूरा थाना जेल में जाकर बैठेगा। हाँ, ये गारंटी के साथ है। अभी भी आप पड़े हुए कि बिल्कुल 100%। और जब तक इसका मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा, जब तक मैं इस चीज का पीछा नहीं छोड़ूंगा, जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी और थाना अंदर नहीं होगा। थाने में जितने पुलिस वाले हैं टोटल अंदर होंगे वो लोग। आपके मुताबिक अभी भी सोनम इनोसेंट है, बेगुनाह है? बेगुनाह है, 100% मेरी बच्ची बेगुनाह है। अच्छा। हाँ, मेरी बच्ची पे क्या मेरे को विश्वास नहीं होना चाहिए मेरी बच्ची पे? तो मेरी बच्ची कहाँ तक जा सकती है? मेरे को पूरा 100% विश्वास है मेरी बच्ची ऐसी हरकत नहीं कर सकती है। वो वहाँ की जो पुलिस है वो मनगढ़ंत कहानी बना के खड़ी कर रही है, क्योंकि वो उनका बचाव कर रहे हैं वो लोग। 100%, क्योंकि इतने दिनों से लगातार जो आप लोग सीबीआई की मांग कर रहे थे, लेकिन अब जब मेघालय के डीजीपी ऑफिशियल्स ने वहाँ पे उस पे सोनम पे आरोप लगा दिया है, मध्य प्रदेश के कुछ लोग भी उसमें पाए गए हैं, तो अब क्या आपका कहना है इस पर? देखो, कल तक तो कोई मेरे को ऐसा सुराग नहीं मिला था कि मध्य प्रदेश के हैं, कहाँ के नहीं है, और मध्य प्रदेश के लोग वहाँ कैसे पहुंचे कैसे नहीं पहुंचे। ये तो पुलिस के काम है ना पूछना कि भाई वो लोग किस तरीके से वहाँ पहुंचे, कैसे पहुंचे, वो क्यों उनने मर्डर किया। ये तो पुलिस का काम है ना उनसे पूछने का। मेरा काम थोड़ी है कि मैं पूछ सकता हूँ। सर, सोनम कैसे भागी, आपको उसका कुछ पता है? नहीं, ये पता नहीं। सबसे पहले उसने उसके भाई को फोन किया। आपकी बात हुई? सोनम से अभी मेरी बात नहीं हुई। बेटे ने क्या बताया आपके? बेटे ने यही बोला कि वो ढाबे पे है और मैं वहाँ पुलिस भेज रहा हूँ। अच्छा। आप अभी जाएंगे वहाँ पर? आपकी कोई योजना सोनम के पास भेज दिया मैंने। सोनम के मामा गए हैं और सोनम के मासी का लड़का गया हुआ, उसका भाई। रिश्ता जो हुआ था उसका, उससे क्या वो खुश थी? बिल्कुल 100% खुश थी। जब तो सम्मान करा अपन लोगों ने, कोई दबाव नहीं था। दबाव के कारण कोई शादी होती है कि दबाव से? भाई दोनों धनी रजी होंगे, दोनों परिवार के रजी थे, जब तो शादी करी ना। शादी के बाद कोई ऐसा लगा आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगा। शादी के बाद में, अगर शादी के बाद में ऐसा कुछ लगता तो माँ बाप को पहले इस चीज का पता चलता है ना। इस चीज का माँ बाप को पता है और रजी मर्जी से वो लोग घूमने के लिए गए थे। अगर ऐसा कुछ होता तो वो घूमने भी क्यों जाते? अब क्या मांग करते हैं आप? मांग में सीबीआई की कर रहा हूँ और करता रहूंगा जब तक सीबीआई वहां नहीं पहुंचेगी और वहां पुलिस से और उन लोगों से खाना तलाशी नहीं होगी, होटल वाले से, जब तक ये चीज का कोई प्रूफ नहीं आएगा। फंसाए जा रहे हैं, मानते हैं? बिल्कुल, सोनम को फंसा रहे हैं, वहाँ की पुलिस वाले फंसा रहे हैं, क्योंकि उनका बचने का काम, उनने रास्ता निकाल रहे हैं वो लोग। अभी तक भी वो हवा में बंदूक चला रहे थे और आज भी वही लोग वही काम कर रहे हैं, क्योंकि उसमें पुलिस का हाथ है। उसी दिन से मैं बोल रहा हूँ, मीडिया में यह चीज चल भी रही है और मीडिया वाले को यह चलाना भी चाहिए कि बाकी थाने का 100% हाथ है इस केस में। जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी और पुलिस वाले से पूछताछ नहीं होगी सख्ती से, जब तक पुलिस वाले नहीं कबूलेंगे, क्योंकि गाड़ी में छोरी साफ दिख रही है, टीवी कैमरे में वहां पे साफ दिख रही है कि ये सामान उसकी, वो कपड़े उसमें रख रही है, बैग रख रही है, सभी चीज रख रही है। तो बॉडी के पास कैसे पहुंच गया वो सामान? और बॉडी के पास पहुंच गया तो 3 मोबाइल कहाँ है? एक मोबाइल टूटा मिला, 3 मोबाइल कहाँ है? ठीक है ना? तो 3 मोबाइल भी तलाश पुलिस की करना चाहिए ना, कहाँ है कहाँ नहीं है। चलाया गया जिसमें 3 आरोपियों को राउंड अप कर लिया। 3 आरोपी जो सस्पेक्टेड है उनको राउंड अप कर लिया गया है, जिसमें एक राज कुशवाहा है जो कि नंदबाग का है, दूसरा विशाल चौहान है और तीसरा आकाश राजपूत है। इन तीनों को फिलहाल अभी राउंड अप कर लिया गया है और मेघालय पुलिस इनसे अभी पूछताछ कर रही है और आगे की कार्रवाई इसमें कर रही है। सर, जो हत्याकांड हुआ था उसके अंदर राज ठाकरे का भी हाथ था? इसमें एक आरोपी और फरार है, जिसके लिए लगातार रिकवरी के प्रयास किए जा रहे हैं। 2 इंदौर क्राइम ब्रांच और मेघालय पुलिस के द्वारा 2 आरोपियों को इंदौर से पकड़ा है और एक आरोपी को इंदौर से 5 से हिरासत में लिया है।